इस वीडियो में हम 7 ऐसी चीजें देखेंगे जो मेंटली स्ट्रांग लोग नहीं करते, लेकिन अनसक्सेसफुल लोग यही चीजें बार बार करते रहते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मेंटली स्ट्रांग लोग नहीं करते वो है दे डू नॉट वरी अबाउट प्लीजिंग एवरीवन। ये पॉइंट कहता है कि अगर आप हर एक इंसान की केयर करते रहोगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथों में दे दिया है और आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। मेगन ऑथर के पास आई और उसने कहा, मुझे टाइम ही नहीं मिलता अपने कामों के लिए जो मैं करना चाहती हूँ। मेगन ने कहा कि मैं अच्छी मदर और वाइफ बनना चाहती हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाती। काफी बातचीत के बाद ऑथर को पता चला कि मेगन से कभी भी किसी को ना नहीं बोला जाता। फॉर एग्जाम्पल, चर्च के मेंबर उसे सैटरडे नाइट को बुला लेते हैं ताकि संडे को जो चर्च प्रेयर के दौरान मफिन दिए जाने हैं उसकी तैयारी की जा सके। उसकी बहन उसे अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए बोल देती है ताकि बेबी सीटर के लिए उसे पैसे ना देने पड़े। मेगन के फ्रेंड्स उसे अपने बच्चों को स्कूल से लाने के लिए बोल देते हैं जब खुद वो बिजी होते हैं, जिसकी वजह से मेगन कई बार अपनी फैमिली के साथ डिनर भी नहीं कर पाती, कई बार अपने बच्चों को नहीं सुला पाती। मेगन कहती है कि वो अपनी फैमिली मेंबर्स को कभी ना नहीं कर सकती क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने ना कहा तो कोई भी उसका रिगार्ड नहीं करेगा। ऑथर ने मेगन को समझाया कि उसे अपने टास्क को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी और वो सबको हाँ नहीं बोल सकती। मेगन को ये भी सिखाया गया कि जब भी कोई उसे किसी काम को करने के लिए बोलता है तो वो उसे कह सकती है, मैं करना तो चाहती हूँ पर मैं थोड़ी बिजी हूँ और अपने काम को बीच में नहीं छोड़ सकती। शुरू में तो मेगन को नो बोलने में बहुत डर लगता था, पर फाइनली 5-6 बार नो बोलने पर उसे कॉन्फिडेंस आ गया और उसने रियलाइज किया कि उसका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो गया है और उसके पास बहुत सा फ्री टाइम आ गया है जो वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि दे डू नॉट फियर अलोन टाइम। ये पॉइंट कहता है कि सक्सेसफुल लोग खुद के साथ भी टाइम स्पेंड करना प्रेफर करते हैं। वेनिसा कहती है कि रात को वो अपने माइंड को चुप ही नहीं करा पाती। वो चाहे जितनी भी थकी हो उसे नींद ही नहीं आती। वो ये सोचती रहती है कि उसने अगले दिन क्या करना है या फिर उसने आज दिन में किसे क्या बोला था, जबकि उसका दिन हमेशा दोस्तों या कलीग्स के साथ गुजरता था। उसे अपना एक्टिव लाइफस्टाइल पसंद था और वो कभी फ्री टाइम नहीं लेना चाहती थी। ऑथर ने इस पर वनीसा से कहा कि तुम्हें खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, चाहे रात के टाइम जर्नलिंग करो, यानी एक डायरी में लिखो कि तुम्हारे साथ दिन में क्या क्या हुआ, या फिर सुबह उठ के थोड़ी मेडिटेशन करो। तो इस पर वनीसा ने कहा, ये क्या, मैं तो अपना एक भी सेकंड वेस्ट होते नहीं देख सकती और मुझे नहीं लगता कि आइडल बैठना मेरे मूड को कुछ इम्प्रूव करेगा। लेकिन ऑथर ने उसे समझाया कि तुम्हारे माइंड को भी थोड़े टाइम के लिए रिचार्ज करना पड़ेगा और ये काम से दूर रहकर और खुद के साथ फ्री टाइम स्पेंड कर ही होगा। तो वेनिसा ने इसे ट्राई करने का सोचा। उसने रात के टाइम जर्नलिंग स्टार्ट करी और सुबह 2 से 5 मिनट की मेडिटेशन स्टार्ट की। 2 हफ्ते के बाद जब वेनिसा ऑथर से मिली तो उसने कहा कि उसे अब बहुत अच्छी नींद आती है और उसे लगता है कि वो अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पा रही है। अब वो खुद को ज्यादा प्रोडक्टिव और खुश महसूस करती थी और उसे जल्दी नींद भी आ जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है दे डोंट फियर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। डेल एक हाई स्कूल टीचर था जो अपने स्टूडेंट्स को पिछले 30 सालों से शॉप्स कैसे खोलते हैं इसके बारे में पढ़ा रहा था, मगर इतने सालों के बाद उसे अब पढ़ाने का मन नहीं करता था। उसे लगता था कि अगर वो खुद की एक फर्नीचर शॉप खोले तो वो ज्यादा फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी ले सकता है और ज्यादा खुश भी रहेगा। उसे ये भी लगता था कि अब वो पहले जैसा इफेक्टिव टीचर भी नहीं है। जब उसने अपना फर्नीचर शॉप खोलने का प्लान अपनी वाइफ को बताया तो उसने डेल से कहा कि तुम तो एक ड्रीमर हो, एक्शन टेकर नहीं। और डेल को भी लगा कि ये सच है क्योंकि उसने पहले भी ऐसे बहुत से सपने देखे थे लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं लिया। बस उसने एक बार रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था जिसमें उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ा था और अब उसे रिस्क लेते हुए बहुत डर लगता है और वो अपनी स्टेबल जॉब नहीं छोड़ना चाहता था। जब डेल ऑथर से मिला तो ऑथर ने उसे कहा कि वो कैलकुलेटेड रिस्क ले सकता है और बहुत कम इन्वेस्टमेंट से अपना पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। उसे जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है और डेल ने ऐसा ही किया। उसने अपना स्टोर नहीं खोला बल्कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स और अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करके फर्नीचर सेल करना स्टार्ट कर दिया। वो इतना ज्यादा खुश हुआ कि उसे जरूरत नहीं लगी कि वो अपनी जॉब छोड़े, बल्कि स्टूडेंट्स के साथ भी वो अच्छा टाइम गुजारने लगा और एक अच्छा टीचर भी बन गया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट मेक सेम मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर। ये पॉइंट कहता है कि हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि हम अपनी मिस्टेक से कुछ नहीं सीखते। क्रिस्टी एक स्मार्ट कॉलेज डिग्री होल्डर थी और वो जानती थी कि उसे अपने को वर्कर्स पर नहीं चिल्लाना है, लेकिन जब बच्चों की बात आती थी तो वो ना चाहते हुए भी अपने बच्चों पर चिल्लाने लगती। जब भी वो थकी हुई अपने काम के बाद घर पहुंचती तो देखती कि उसके दोनों बच्चे या तो वीडियो गेम्स खेल रहे हैं या फिर मोबाइल में फनी वीडियोस देख रहे हैं। उसके कहने पर भी उसके बच्चे नहीं सुनते और इसीलिए वो उन दोनों पर चिल्लाने लगती। ऑथर ने क्रिस्टी को समझाया कि रियल रीजन वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही है
वो ये है कि वो अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीख रही है, क्योंकि क्रिस्टी को यही नहीं पता कि चिल्लाने के बजाय वो अपने बच्चों को कैसे कंट्रोल कर सकती है। क्रिस्टी ने इस बात पर अग्री किया कि उसे पेरेंटिंग का कोई और मेथड पता ही नहीं है। इस पर क्रिस्टी ने और मेथड्स के बारे में सोचना शुरू कर दिया अपने बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, और अब वो अपने बच्चों पर नहीं चिल्लाती। अगर उसके बच्चे उसकी बात नहीं सुनते तो वो चुपचाप उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उठा लेती है और उन्हें कुछ नहीं बोलती। क्रिस्टी अपने पेरेंटिंग के मेथड्स को इम्प्रूव कर रही है और अपनी गलतियों से सीखती रहती है। उसकी कौन सी टेक्निक्स काम करती है या कौन सी नहीं करती, ये उनके बारे में भी सोचती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट फोकस ऑन थिंग्स दे कैन नॉट कंट्रोल। ये पॉइंट कहता है कि हम सारे इवेंट्स जो हमारे साथ होते हैं हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम ये जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें किस सिचुएशन में रिएक्ट करना है। जेम्स का डिवोर्स हो चुका था और पिछले 3 सालों से अपनी 7 साल की बच्ची की कस्टडी के लिए कोर्ट केस लड़ रहा था, लेकिन जज का डिसीजन यही रहा कि उसकी डॉटर अपनी माँ के साथ ही रहेगी। लेकिन जेम्स को लगता था कि वो अपनी बच्ची का ख्याल ज्यादा अच्छे से रख सकता है। उसे लगता था कि उसकी एक्स वाइफ उसे उसकी बेटी से दूर करना चाहती है। वो उसकी बेटी को महंगे गिफ्ट्स देती, बड़ी बड़ी पार्टीज में ले जाती, लेकिन जेम्स ये नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे। जब जेम्स ऑथर से मिला तो ऑथर ने जेम्स से कहा कि वो ऑलरेडी केस हार चुका है और ये उसके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए उसे अपनी बच्चे की कस्टडी लेने के बजाय ये सोचना चाहिए कि वो जितना भी टाइम अपनी डॉटर के साथ गुजारे वो प्यारे पल हों और उसकी डॉटर को हमेशा याद रहें। और जेम्स ने ऐसे ही किया। उसने अपना फोकस उस चीज पर नहीं लगाया जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता था, बल्कि उस चीज पर लगाया जिसे वो कंट्रोल कर सकता था, और उसका स्ट्रेस लेवल और अपनी डॉटर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट फील द वर्ल्ड ओज देम एनीथिंग। ये पॉइंट कहता है कि सक्सेसफुल लोग ये कभी भी नहीं सोचते कि दुनिया पर तुमने कोई एहसान किया है और दुनिया ने तुम्हें कुछ देना है। और सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि दुनिया में कुछ भी पाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ल्यूकास अपने माँ बाप का एक इकलौता बेटा था और उसके पेरेंट्स ने उसे काफी अच्छे ढंग से पाला था और उसे हमेशा कहा गया था कि तू एक नेचुरल लीडर है, तू इस दुनिया में आया है ताकि तू बड़ा काम कर सके। जब ल्यूकास बड़ा हुआ उसने MBA कंप्लीट करी और उसे एक जॉब मिल गई। ल्यूकास को लगता था कि उसके पास बहुत से ग्रेट आइडियाज हैं और वो अपनी कंपनी को आगे ले जा सकता है, लेकिन उसके टीम मेंबर्स उसका साथ नहीं दे रहे। उसे लगता था कि उसके टीम मेंबर्स उसके ग्रेट आइडियाज नहीं सुन रहे और उसे इग्नोर कर रहे हैं। उसने अपने बॉस के साथ एक मीटिंग रखी और उसने कहा कि मुझे प्रमोट कर दिया जाए ताकि मैं इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकूं। जबकि उसके बॉस ने ल्यूकास को कहा कि उसे प्रमोशन तो नहीं मिल सकती, बल्कि अगर उसे अपनी जॉब चाहिए तो उसे अपने कुलीग्स के साथ ठीक ढंग से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी बहुत सी कंप्लेंट्स आ रही हैं। अपने बॉस के साथ मीटिंग के साथ वो और निराश हो गया और काउंसलिंग के लिए ऑथर के पास गया और उसने सारी स्टोरीज ऑथर को बताई। ऑथर ने ल्यूकास को कहा कि मुझे एक पेपर पर सारे पॉइंट्स लिख के दो जो तुम अपने कलीग से एक्सपेक्ट करते हो। जब ल्यूकास ने वो पॉइंट्स लिखे तो ऑथर ने ल्यूकास से कहा कि इनमें से कितने पॉइंट्स तुम खुद फॉलो करते हो। तो ल्यूकास ने रियलाइज किया कि बहुत से पॉइंट्स वो खुद ही नहीं फॉलो कर रहा था, जैसे कि रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, और वो बहुत ही बॉसी वे में अपने कलीग से बात करता था। ऑथर ने ल्यूकास को समझाया कि वो अभी नया कॉलेज से निकला है और उसके कलीग्स सालों से कंपनी में काम कर रहे हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड भी हैं, और कई एम्प्लॉइज उससे अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं और इंटेलिजेंट भी हैं, इसीलिए वो भी अपनी प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। और सिर्फ ये सोचना कि वो ज्यादा डिजर्व करता है, ये एक गलत थॉट है। ल्यूकास ने इस पॉइंट को रियलाइज किया और अपने बिहेवियर में काफी चेंजेस लाए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स। ये पॉइंट कहता है कि सक्सेसफुल लोग इमीडिएट सक्सेस एक्सपेक्ट नहीं करते। वो जानते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए उन्हें बहुत हार्ड वर्क की जरूरत है और पेशेंस की जरूरत है। मार्सी को पता नहीं चल रहा था कि वो खुश क्यों नहीं रह पाती। उसकी जॉब भी ठीक ठाक चल रही थी, पति और दोनों बच्चों से अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन वो जानती थी कि वो खुश नहीं है। उसने अपनी लाइफ में काफी सेल्फ हेल्प बुक्स और थेरेपीज ली थी, लेकिन किसी से भी बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। जब वो ऑथर से मिली तो उसने स्ट्रेट अवे कह दिया कि मेरे पास ज्यादा टाइम और एनर्जी नहीं है कि इस एज में मैं थेरेपीज ले सकूं। इस पर ऑथर ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, थेरेपी से कुछ नहीं होता। थेरेपी से जो तुम सीखती हो उससे इम्प्लीमेंट करने से चेंजेस आते हैं, जिसके लिए तुम्हें पेशेंस की जरूरत है। मार्सी ने रियलाइज किया कि ऑथर ठीक बोल रहे हैं। उसने हर चीज को थोड़ा सा ट्राई करके क्विट कर दिया था, चाहे वो एक्सरसाइज क्लास हो, हॉबी की क्लास हो, या फिर इवन अपने रिलेशनशिप की इम्प्रूवमेंट की बात हो। मार्सी ने रियलाइज किया कि वो अब कम से कम किसी भी चीज को 6 से 8 महीने देगी और जल्दी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं करेगी। और इस थॉट ने उसे एक न्यू इम्प्रूव्ड लाइफ पाने में बहुत मदद करी और आज भी वो अपनी लाइफ को 1 थॉट एट ए टाइम चेंज कर रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने टोटल 7 पॉइंट्स देखे जो मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल नहीं करते, लेकिन अनसक्सेसफुल लोग उन्हें बार बार करते रहते हैं, जिनमें सबसे पहला पॉइंट था
दे डू नॉट वरी अबाउट प्लीजिंग एवरीवन, यानी मेंटली स्ट्रांग लोग यस मैन नहीं होते और हर किसी को यस नहीं बोलते, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके पास लिमिटेड टाइम है और वो अपना टाइम सबको नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट हमने देखा था कि दे डू नॉट फियर अलोन टाइम, यानी वो खुद के साथ अकेले भी खुश रहते हैं और अपने मी टाइम को इम्पोर्टेंट मानते हैं। फिर हमने देखा था कि दे डोंट फियर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क, यानी वो रिस्क लेते हैं लेकिन कैलकुलेटेड, क्योंकि उन्हें पता है कि बिल्कुल भी रिस्क ना लेना एक सबसे बड़ा रिस्क है। नेक्स्ट था दे डोंट मेक सेम मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर, यानी वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और उसे इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था दे डोंट फोकस ऑन थिंग्स दे कैन नॉट कंट्रोल, यानी वो उन्हीं चीज पर फोकस करेंगे जो उन्हें पता है कि वो चेंज कर सकते हैं, वरना यूजलेस चीजों में टाइम वेस्ट करने से उनकी एनर्जी ही वेस्ट होगी और कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमने देखा था दे डोंट फील द वर्ल्ड ओज देम एनीथिंग, यानी उन्हें पता है कि उन्हें अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए उन्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी। ये सोचना कि वो बेस्ट हैं और दुनिया को उन्हें कुछ ना कुछ देना चाहिए क्योंकि वो कुछ डिजर्व करते हैं, ये एक यूजलेस बात है। और फाइनली हमने देखा था कि मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट, यानी वो छोटा सा एक्शन लेके रुक नहीं जाते। वो जानते हैं कि अगर उन्हें रिजल्ट्स देखने हैं तो उन्हें पेशेंस और परसिस्टेंस दोनों चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये समरी अच्छी लगी और आप अपनी नॉलेज इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप हिंदी में फ्री में 120 से ज्यादा समरी सुन सकते हैं, जिसमें बायोग्राफीज, प्रोडक्टिविटी, बिजनेस, मार्केटिंग और रिलेशनशिप से रिलेटेड ऑसम समरीज हैं। अगर आपको ये ऐप चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एनीवेज, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबा दीजिए। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।